हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में हमारे मर्केंटाइल एरा को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा नया टॉपिक जो है इसमें स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है शाका क्षत्रप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। शाका क्षत्रप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में जो शाका क्षत्रप्स थे उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने लास्ट के जो लेक्चर्स थे उनमें हमने डिस्कस किया था, लास्ट के जो लेक्चर्स थे हमारे उनमें हमने साइकोपार्थियंस के बारे में डिस्कस किया था। साइथोपार्थियंस के बारे में साइथोपार्थियंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें जो साइथोपार्थियंस थे ये किस तरह से रूल कर रहे थे। ये रूल कर रहे थे रूल कर रहे थे क्षत्रप्स और महाक्षत्रप्स के थ्रू। ये रूल कर रहे थे, ये रूल करते थे थ्रू क्षत्रप्स एंड महाक्षत्रप्स के थ्रू ये रूल करते थे। क्षत्रप्स होते हैं जो वाइसरॉयज थे, उनके लिए क्षत्रप वर्ड यूज़ किया जाता है। क्षत्रप वर्ड जो है ये यूज़ किया जाता है जो हमारे वाइसरॉयज होते थे, वाइसरॉयज थे उनके लिए इसे वर्ड को यूज़ किया जाता है। और जो महाक्षत्रप्स थे इन्हें सबऑर्डिनेट रूलर्स जो हुआ करते थे, सबऑर्डिनेट रूलर्स जो हुआ करते थे उनके लिए महाक्षत्रप्स का वर्ड जो हुआ था ये यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर हमने साइथोपार्थियंस के बारे में लास्टली लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जब रूल करते थे तो ये क्षत्रप्स और महाक्षत्रप्स के थ्रू रूल किया करते थे। तो अगर हम जो हमारी स्टार्टिंग की जो सेंचुरीज थी, जो हमारी अर्ली सेंचुरीज थी, अगर हम उनमें देखें तो हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट क्षत्रप रूलर्स हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट हैं। दो जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ क्षत्रप रूलर्स हमारे पास जो थे वो हमारे पास दो लाइन्स इनके पास हमारे पास हैं। जो सबसे पहले हैं वो हैं हमारे पास क्षत्रास। क्षत्रा और दूसरे हैं हमारे पास कर्दमकास। कर्दमकास और क्षत्रास जो थे ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्षत्रप रूलर्स हैं, जो क्षत्रप के ही वंशज हैं, इनके ही वंशक हैं। उनके बारे में अब हम डिटेलिंग में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये वो रूलर्स थे जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया में अपना यहाँ पर जो होल्ड था उसे बना करके रखा था। अपने जो राज्य था वो यहाँ पर इन्होंने इन हिस्सों के ऊपर इन्होंने अपने रूल को इस्टेब्लिश करके रखा था। इन्होंने वेस्टर्न इंडिया पर अपने रूल को यहाँ पर इस्टेब्लिश करके रखा था। अगर हम वेस्टर्न यहाँ पर बात करें तो एक मिनट दोबारा बना देते हैं। अगर मैं यहाँ पर वेस्टर्न का बारे में आपको बात करूँ तो हमारे पास जो वेस्टर्न एरिया है वो वेस्टर्न एरिया हमारा यही वाला एरिया जो था ये हमारा वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है। ये हमारा वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने रूल को इस्टेब्लिश किया। यहाँ पर इन्होंने अपने रूल को, ये वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है, ये वेस्टर्न इंडिया का वो पार्ट है जहाँ पर क्षत्रप रूलर्स का क्षत्रास और कर्दमकास जो थे ये यहाँ पर अपना रूल को इस्टेब्लिश कर चुके थे। यहाँ पर ये राज्य कर रहे थे। इनको इन हिस्सों में इन्होंने कब्जा अपना जमा रखा था। तो ये वही हिस्सों के बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर कुशांस के बाद जब आए थे
वो क्षत्राज ही थे, क्षत्राज थे जिन्होंने कुषाण के बाद अपने राज्य को इस्टेब्लिश किया। तो क्षत्राज को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्षत्राज को सबसे पहले पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्षत्राज हैं। क्षत्राज हैं यहाँ पर। इनके जो प्रोमिनेंट रूलर्स हैं, इनके जो प्रोमिनेंट रूलर्स हैं उनमें से सबसे पहले हैं हमारे पास, नंबर 1 पे हैं भूमाका। भूमाका जिनका टाइमलाइन रहा है अराउंड 78 CE, क्रिश्चियन एरा। तो ये अराउंड 78 CE के अराउंड इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो यहाँ तक रहा है। और अगर हम देखें तो ये ओरिजिनली दे ओन्ड एलिजियंस टू कनिष्का। इन्होंने अगर इनका मूल रूप से देखा जाए तो ये कनिष्क के प्रति बहुत ही ज़्यादा एक वफादार थे, ये कनिष्क के प्रति बहुत वफादार थे। एंड ओरिजिनली अगर यहाँ पर भूमाका को देखें तो ये ओरिजिनली ओड एलिजियंस मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा वफादार थे टुवर्ड्स कनिष्का, टू कनिष्का। ये कनिष्का के लिए बहुत ही ज़्यादा वफादार थे। और इनके कॉइन्स जो थे वो ब्राह्मी और खरोष्टी लैंग्वेज में अवेलेबल थे। इन्होंने अपने कॉइन्स जो थे, इनके कॉइन्स के ऊपर जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई होती थी वो सभी ब्राह्मी और खरोष्टी लैंग्वेज में खरोष्टी स्क्रिप्ट या लैंग्वेज में लिखी होती थी। हिज कॉइन्स ब्राह्मी एंड खरोष्टी जो स्क्रिप्ट थी उसमें इनके कॉइन्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हुआ करते थे। और ये हमें मिलते हैं हैव बीन फाउंड एट, ये हमें कॉइन्स मिलते हैं मालवा, अजमेर एरिया एंड कोस्टल गुजरात। मालवा, अजमेर एरिया, कोस्टल गुजरात और कोस्टल गुजरात, इन एरियाज में हमें इनके जो कॉइन्स थे वो हमें दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट हैं इनमें जो हमारे सेकंड प्रोमिनेंट जो हमारे यहाँ पर रूलर हैं, क्षत्राज के जो सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो है नहापना। वो है नहापना। अगर हम यहाँ पर नहापना देखें तो नहापना का जो टाइमलाइन रहा है हमारे पास वो रहा है लगभग 119 to 25 CE। 119 to 25 CE, तो ये यहाँ पर इनका टाइमलाइन रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अपने इनका जो करियर था, इन्होंने अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया। इन्होंने अपने करियर में, जैसे आप अपना अभी करियर बना रहे हो, अपने करियर की तरफ आप अभी फोकस्ड हो, नहापना भी उसी तरह अपने करियर की तरफ फोकस्ड थे। इन्होंने अपने करियर में सोचा कि मुझे प्रोग्रेस चाहिए। जैसे कि कोई भी आप जॉब करते हो तो फिर उसमें आपको जो है वो प्रमोशंस मिलते हैं, प्रोग्रेस मिलती है। उसी तरह से इन्हें भी अपने वर्क में, अपने करियर में प्रोग्रेस मिला, प्रमोशन मिला। पहले ये क्षत्रप थे,
पहले ये क्षत्रप थे, क्षत्रप के बाद ये बन गए महाक्षत्रप। महाक्षत्रप, महाक्षत्रप बने। उसके बाद ये बन गए राजन, नहापना बन गए राजन, और राजन होते हैं किंग। फिर ये बने किंग। अपना करियर तो इन्होंने एक छोटे से एक जो था वो एक छोटे से जो था यहाँ पर हमारे पास पोजीशन जो थी वहाँ से यहाँ अपना करियर की शुरुआत की। पहले तो ये क्षत्रप बने, पहले ये क्षत्रप थे, फिर ये क्षत्रप से महाक्षत्रप बन गए। महाक्षत्रप से इन्होंने यहाँ राजन तक की पोजीशन को हासिल किया। इतनी इन्होंने यहाँ पर जो थी एक पोजीशन को हासिल किया, इन्होंने अपने करियर में प्रोग्रेस किया। और अगर हम देखें तो ये माना जाता है कि जो इनका कैपिटल था, इनका जो कैपिटल सिटी थी, इनकी जो कैपिटल थी वो रही है एट, कैपिटल एट मिनग्रा। मिनग्रा जो एरिया है यहाँ पर, मिनग्रा का जो एरिया है यहाँ पर इनकी कैपिटल रही है। और माना जाता है कि इन्होंने कुछ एरियाज़ को अपने यहाँ पर अपने राज्य में इंक्लूड किया, जैसे कि मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, लोअर इंडस वैली, लोअर इंडस वैली, इन जगहों को अपने अंडर इन्होंने इंक्लूड कर लिया था। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक इनके अमात्या थे, एक इनके अमात्या थे जिनका नाम है आर्यमन। आर्यमन जो थे इनके अमात्या थे। इनकी जो यहाँ पर इंस्क्रिप्शन है, इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन को यहाँ पर लिखा, एक इंस्क्रिप्शन यहाँ पर हमें मिलती है। ये इंस्क्रिप्शन इन्होंने हमें दिखाई दी है, ये हमें पुणे के डिस्ट्रिक्ट में, पूना डिस्ट्रिक्ट में हमें इनकी इंस्क्रिप्शन दिखाई दी है, जो इनके अमात्य आर्यमन ने लिखी थी। तो यहाँ पर हमें एक पूना डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्क्रिप्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो आर्यमन जो कि इनके अमात्य थे उन्होंने इनके बारे में लिखा है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इनके जो सिक्के थे, जो ये कॉइन्स थे इनके, हिज कॉइन्स हमें कहाँ कहाँ से मिल रहे थे? इनके कॉइन्स हमें मिल रहे थे अजमेर में मिल रहे थे, राजस्थान में मिल रहे थे, नासिक में मिल रहे थे, नासिक में मिल रहे थे, महाराष्ट्र में मिल रहे थे। महाराष्ट्र में इनके सिक्कों के बारे में हमें देखने को मिला। और हमें देखने को मिला कि इन्होंने कुछ जो यहाँ पर हमारे इंस्क्रिप्शंस थे, इन्होंने डोनेट किए थे। हमें डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस भी दिखाई दिए। इन्होंने कुछ इंस्क्रिप्शंस को डोनेट कर दिया था, वो डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस भी हमें दिखाई दिए थे। वो हमें मिले हैं हमारे नासिक के एरिया में से। नासिक के एरिया में इन्होंने कुछ इंस्क्रिप्शंस जो थी वो डोनेट कर दी थी। वो डोनेटिव इंस्क्रिप्शन हमें नासिक में मिली, और हमें ये मिली हैं ये कार्ले केव्स में। कार्ले केव्स ऑफ महाराष्ट्र में हमें इनकी डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। तो ये हमारे पास इनके डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी हमें यहाँ पर पता चलता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक और बता दूँ,
जैसे कि इंस्क्रिप्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कार्ले केव्स जो हैं, कार्ले केव्स इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि इनके बारे में कभी ना कभी जो है वो यूपीएससी पूछ लेता है। नॉट इन द प्रीलिम्स बट इन द मेंस में एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको मैपिंग वाला क्वेश्चन होता है। उसमें मेंस के जो हिस्ट्री ऑप्शनल का एग्ज़ाम जो होता है, हिस्ट्री ऑप्शनल के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि जो भी हिस्ट्री ऑप्शनल को चूज़ करेंगे उन्हें एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिखाई देगा जहाँ पर उन्हें चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं अलग अलग जगहों से, एंशियंट से, मेडाइवल से, कहीं से भी वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंशियंट मेडाइवल से मैपिंग के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर कई बार कार्ले केव्स के बारे में पूछ लिया जाता है, डॉट लगा करके मैप के ऊपर वो डॉट लगा देते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, और छोटा सा आपको एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि यहाँ पर हमें एक इंस्क्रिप्शन मिली है। तो वो इंस्क्रिप्शन कौन सी है वो आपको वहाँ पर आइडेंटिफाई करके लिखना होता है। तो वो एक मैपिंग का क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कार्ले केव्स हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनके ऊपर मैपिंग से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है, और ये हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी पूछा जा सके। तो इनके ऊपर बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कार्ले केव्स। और नासिक जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये भी हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। हमारा महाराष्ट्र के रीजन में जितने हमें इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे, केव्स मिलेंगी, वो सभी हमारे पास इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी वहाँ से बन जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हिस्ट्री ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स को मुझे बतानी थी। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, इट इज़ बिलीव दैट द शाक क्षत्रप्स वर इन्वॉल्व इन द कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट विद द सतवाहनास। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर माना जाता है कि जो हमारे क्षत्रप्स थे, जो हमारे शक क्षत्रप्स जो थे, ये ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे एक कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट के साथ। इनका जो टकराव था वो होता रहता था, नियंत्रण ये हमें टकराव में दिखाई देते थे। ये माना जाता है कि जो शक क्षत्रप्स थे, बिलीव्ड, जो हमारे शक क्षत्रप्स जो थे वेस्टर्न हमारे जो शक क्षत्रप्स थे ऑफ वेस्टर्न इंडिया, तो इनकी जो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन ये लगातार हमें टकराव के साथ, अगर हम देखें तो इनका जो टकराव था वो सतवाहनास के साथ रहता था वर्सेस इनका जो टकराव हुआ करता था कॉन्फ्लिक्ट, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सतवाहनास के साथ रहता था। सतवाहनास जो थे ये हमारे, इनका जो कंट्रोल था वो डेक्कन के ऊपर था और वेस्टर्न सी पोर्ट के ऊपर इनका कंट्रोल रहा करता था। अगर हम सतवाहनास को सिर्फ इतना ही समझेंगे कि सतवाहना एक डायनेस्टी थी, कैसी थी कैसी नहीं थी इसके बारे में डिटेलिंग में हम नेक्स्ट जो हमारे आने वाले लेक्चर्स होंगे उनमें हम सतवाहनास को देखेंगे। जो सतवाहनास हैं इनका यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट आपको मैं बता दूं कि सतवाहनास जो थे इनका यहाँ पर रूल जो था वो रहा है हमारे डेक्कन के ऊपर, और इन्होंने कंट्रोल किया था ओवर द वेस्टर्न सी पोर्ट्स। और इनका जो कंट्रोल रहा था वो इन्होंने अपना जो प्रभुता थी, जो अपनी प्रभुता थी वो दिखाई थी हमारे डेक्कन के एरिया में। ये डेक्कन के एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, और इन्होंने कंट्रोल करके रखा था वेस्टर्न सी पोर्ट को। वेस्टर्न सी पोर्ट भी इनके अंडर ही आ रहा था, तो वेस्टर्न सी पोर्ट को भी इन्होंने अपने अंडर करके रखा था। तो सतवाहनास के साथ ये अक्सर कॉन्फ्लिक्ट में हमें नज़र आ रहे थे। अगर हम यहाँ पर देखें एग्जाम्पल के लिए, फॉर इंस्टेंस द नासिक एंड द पुणे एरिया सीम टू हैव बीन कॉन्कर्ड बाय आइदर नाहपना और हिज प्रेसिडेंस। और अगर हम यहाँ पर देखें फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ पर अगर हम देखें जो नासिक और पुणे का एरिया था, नासिक एंड पुणे का जो एरिया था ये पूरा का पूरा नाहपना
और इनके जो यहाँ पर प्रीसीडेसर्स थे, प्रीडेसर्स जो थे इनके, यहाँ पर जो प्रीडेसर्स हैं इनके पूर्वजों को यहाँ पर बोला जाता है कि इनके जो पूर्वज थे या जो नहापना थे, इन्होंने नासिक के एरिया के ऊपर यहाँ पर इन्हें कॉन्कर किया था। नासिक और पुणे के एरिया को इन्होंने ही कॉन्कर किया था, ये इन्होंने कॉन्कर कर लिए थे ये एरियाज़। और यहाँ पर हमें देखा जाता है कि ये कॉन्कर किए थे इन्होंने फ्रॉम सतवाहना से इन्होंने इन एरियाज़ को हम जो था वो कॉन्कर कर लिया था, यहाँ पर अपने अंडर कर लिया था नहापना और इनके पूर्वजों ने। तो यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि दैट लेटर अराउंड 125 सेंचुरी, अगर 125 सीई की बारे में बात करें, लेटर 125 सीई के बारे में यहाँ पर बात करें तो नहापना को माना जाता है कि सतवाहनास के रूलर जो थे, सतवाहनास के जो रूलर्स थे, सतवाहना के जो रूलर थे जिनका नाम है गौतमी पुत्र सतकारनी, इन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आप इतना याद रखिए कि अभी यहाँ पर गौतमी पुत्र आ रहे हैं, गौतमी पुत्र यहाँ पर आ रहे हैं। गौतमी पुत्र सतकारनी जो थे वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने हमारे जो नहापना थे अराउंड 125 सीई के अगर हम देखें तो गौतमी पुत्र सतकारनी ने ही हमारे नहापना को मार दिया था, नहापना को किल कर दिया था, इनको मार दिया था गौतमी पुत्र सतकारनी ने। गौतमी पुत्र सतकारनी ने इनको मार दिया, इनकी हत्या कर दी। और यही जो गौतमी पुत्र थे, और यही हमारे जो गौतमी पुत्र थे, इन्होंने ना केवल इनके जो नहापना के जो कॉइन्स थे इनको यहाँ पर बैन किया, नहापना के कॉइन्स को रिस्ट्रक्ट कर दिया था, बंद कर दिया इन्होंने, बल्कि इन्होंने अपनी जो इंस्क्रिप्शन थी जो नासिक और पूना के एरिया में, नासिक एंड पूना का जो एरिया था, पूना के जो डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया था, यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन पर इन्होंने अपनी जो विक्ट्री थी, इन्होंने अपनी विक्ट्री को भी लिखा ओवर नहापना के ऊपर अपनी विजय के बारे में इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन में लिखा, जो कि हमें नासिक और पुणे के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो यहाँ पर इन्होंने गौतमी बालाश्री जो थी, इनकी जो मदर थी, यहाँ पर गौतमी पुत्र सतकारनी की जो मदर थी, अगर मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताऊं, जो गौतमी पुत्र सतकारनी जो थे, गौतमी पुत्र सतकारनी जो थे, इनकी मदर का नाम था, इनकी मदर थी गौतमी बालाश्री इनकी मदर थी, जिन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन में भी इनकी जो विक्ट्री हुई थी, इन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन जो थी उसके ऊपर भी इन्होंने अपने बेटे की जो विक्ट्री थी उसको यहाँ पर इंस्क्रिप्शन में लिखवाया था। तो उसको भी इन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखवाया था। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमें इंस्क्रिप्शन में हमें मेंशन मिलता है कि यहाँ पर जो यहाँ पर हमारे नहापना के जो दामाद थे, मतलब कि इनके सन इन लॉ, इनके दामाद थे, वो हमारे कौन थे? उषवदत्ता।
इनके दामाद थे जिन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को एक फील्ड जो थी वो यहाँ पर यहाँ पर उन्हें एक ग्रांट की थी। उन्होंने एक फील्ड को यहाँ पर इनको एज अ गिफ्ट में दे दिया था। बुद्धिस्ट मॉन्क्स को एक जगह दी, एक फील्ड दिया, खेत जो था वो दे दिया था, जहाँ पर ये अपने खाने के लिए, ये अपने फूड के लिए चीज़ें यहाँ पर ग्रो कर सकते थे। और यहाँ पर जो थी अपनी खाने के लिए, भोजन के लिए चीज़ें यहाँ पर ग्रो कर सकते थे। अपने खुद के पेट भरने के लिए भोजन जो था वो यहाँ पर अपना ले सकते थे। इसीलिए इन्होंने एक खेत जो था वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को यहाँ पर ग्रांट कर दिया था नहापना के दामाद उशवदत्ता ने। तो नहापना के दामाद का नाम था उशवदत्ता। ये भी हमें एक इंस्क्रिप्शन से ही हमें दिखाई देता है जहाँ पर इनके बारे में कुछ यहाँ मेंशन किया गया था। तो ये था हमारे कशत्रास के बारे में। नेक्स्ट है हम बात करेंगे कर्दमकास के बारे में। कर्दमकास के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो थे ये वंशज थे, ये वंशज जो थे ये अनदर वंश थी, अनदर लाइन थी ऑफ शाक क्षत्रप्स की। शाक क्षत्रप्स के दो वंशज हमने बात की थी, इनके दो वंशज हैं। एक हमने कशत्रस के बारे में देखा, अब हम कर्दमकास के बारे में देखेंगे जो कि दूसरे शाका जो क्षत्रप्स थे इनके वंशज थे। शाक क्षत्रप्स थे जिन्होंने रूल किया, इन्होंने रूल किया था, रूल्ड वेस्टर्न इंडिया को। वेस्टर्न इंडिया में इन्होंने अपने रूल को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। जब कशत्रा डायनेस्टी जो थी वो डिक्लाइन हो चुकी थी, उसका अंत हो चुका था, तब ये यहाँ पर अपने जो था एक जेनिथ में आए, इन्होंने अपने राज्य को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे सबसे पहले रूलर आएंगे चस्ताना। इनका टाइम रहा है अराउंड 120 CE। 120 CE के अराउंड इन्होंने यहाँ पर अपने राज्य को इस्टेब्लिश किया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ कर्दमका डायनेस्टी। चस्ताना ये फाउंडर थे ऑफ कर्दमका डायनेस्टी के। कर्दमका डायनेस्टी के ये फाउंडर थे और ये ओरिजिनली रूल करते थे इन सिंध एरिया एज सबॉर्डिनेट ऑफ कुशान्स। ये कुशान्स के सबॉर्डिनेट थे। यहाँ पर इन्होंने ओरिजिनली जो था वो रूल किया था सिंध के एरिया में। सिंध एरिया में इन्होंने रूल किया बट एज सबऑर्डिनेट टू कुशान्स। कुशान्स के सबऑर्डिनेटली इन्होंने यहाँ पर रूल किया। और ये यहाँ पर माना जाता है दैट कि शायद जो क्षत्रप्स थे हमारे साउथ वेस्टर्न प्रोविंस के ऑफ कुशानाज एम्पायर एट द टाइम ऑफ नहापना, और इन्हें माना जाता है कि ये क्षत्रप्स थे जो हमारे साउथ वेस्टर्न प्रोविंस में थे, जो कुशाना एम्पायर के टाइम पर, नहापना के टाइम पर यहाँ पर थे। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर आएंगे जो कर्दमकास थे, हैड प्रैक्टिस ऑफ महाक्षत्रप्स एंड क्षत्रप रूलर। तो यहाँ पर जो हमारे कर्दमकास हैं, इन्होंने कर्दमकास जो थे ये क्षत्रप्स भी रहे हैं, इन्होंने क्षत्रप्स भी रहे हैं ये, और ये महाक्षत्रप्स के तौर पर भी रहे हैं। ये महाक्षत्रप्स के तौर पर भी रहे हैं, ये क्षत्रप्स भी रहे हैं, ये महाक्षत्रप्स भी रहे हैं। इन्होंने क्षत्रप बनकर भी रूल किया, महाक्षत्रप बनकर भी इन्होंने रूल किया। अगर हम यहाँ पर देखें एग्जाम्पल के लिए,
फॉर एग्जाम्पल और फॉर इंस्टेंस जो लाइफ टाइम था, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ चस्ताना जो थे ये महाक्षत्रप रहे हैं। चस्ताना जो थे ये महाक्षत्रप रहे हैं। और इनके बेटे चस्ताना के जो बेटे थे, इनके जो सन हैं जिनका नाम है जयदमन जो थे, और जयदमन के जो बेटे मतलब चस्ताना के ग्रैंडसन जयदमन के बेटे ग्रैंडसन रुद्रदामन 1, ये यहाँ पर हमारे पास ये दोनों हमारे पास क्षत्रप्स थे। और इनके जो रुद्रदामन 1 के दादा और जयदामन के जो पिता थे ये हमारे पास महाक्षत्रप थे। चस्ताना हमारे पास महाक्षत्रप थे और यहाँ पर हमारे पास जयदामन और रुद्रदामन दोनों ही हमारे क्षत्रप थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो चस्ताना के बेटे जयदामन भी क्षत्रप थे और जयदामन के बेटे मतलब चस्ताना के जो ग्रैंडसन थे रुद्रदामन 1, ये भी हमारे पास क्षत्रप ही थे। तो ये हमने देखा क्षत्रप्स के बारे में। और अगर हम यहाँ पर देखें जो चस्ताना थे, चस्ताना के बाद एक बहुत ही फेमस रूलर जो थे, बहुत ही फेमस और बहुत ही पावरफुल रूलर जो थे, इनके पोते जो थे, इनके जो ग्रैंडसन थे जिनका नाम है रुद्रदामन 1 ने इनको सक्सीड किया था। चस्ताना को सक्सीड किसने किया था? चस्ताना was succeeded by his grandson रुद्रदामन 1 ने इनको यहाँ पर सक्सीड कर लिया था। और अगर हम यहाँ पर रुद्रदामन 1 के बारे में अगर हम देखें तो रुद्रदामन 1 का जो टाइम पीरियड रहा है, रुद्रदामन 1 का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 130 CE से लेकर के 152 CE तक इनका टाइमलाइन रहा है। तो ये एक बहुत ही फेमस शक क्षत्रप रूलर थे। ये तो बहुत ही फेमस शक क्षत्रप रूलर थे। ये बहुत ही शक क्षत्रप रूलर थे और इन्होंने अपने एम्पायर को स्प्रेड किया ऑलमोस्ट होल ऑफ वेस्टर्न इंडिया तक इन्होंने अपने राज्य को, अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश कर लिया था। स्प्रेड हिज एम्पायर ओवर ऑलमोस्ट वेस्टर्न इंडिया तक इन्होंने अपने राज्य को यहाँ पर स्प्रेड कर लिया था। एंड ही इंक्लूडेड, और इन्होंने इंक्लूड किया था सिंध, गुजरात, कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा, काठियावाड़,
इन जगहों को अपने राज्य में, अपने एम्पायर में इंक्लूड कर लिया था। सिर्फ नासिक और पुणे के जो क्षेत्र थे, उनके एरियाज जो थे, उनको छोड़ करके इन सब जगहों को उन्होंने अपने एम्पायर में जो था वो इंक्लूड कर लिया। इन्होंने सिंध के, गुजरात के, कोंकण के, नर्मदा वैली के, मालवा के, काठियावाड़ के, इन जगहों को, इन सभी क्षेत्रों को अपने एम्पायर में शामिल कर लिया, इंक्लूड कर लिया। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रहते थे नासिक और पुणे के एरियाज। नासिक और पुणे का जो एरिया था, बस इनको ही इन्होंने अपने साथ इंक्लूड नहीं किया था। तो बाकी के जो ये एरियाज था, ऑलमोस्ट वेस्टर्न इंडिया को ये अपने राज्य में मिला चुके थे, शामिल कर चुके थे। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ दिखाई देती है, ही इज़ फेमस इन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ द रिपेयर्स ही अंडरटुक। इन्होंने जो एक रिपेयर को देखा, इन्होंने एक सुदर्शन लेक का जो था वो रिपेयर किया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर हमने पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर हमने एक लेक के बारे में पढ़ा था, सुदर्शना लेक के बारे में। उसको इन्होंने रिपेयर किया, उसको इन्होंने रिपेयर किया, इम्प्रूव सुदर्शन लेक फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य's राइन। चंद्रगुप्त मौर्य के राइन से इन्होंने जो सुदर्शन लेक थी उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया था। लोकेटेड इन द सेमी एरिड जोन ऑफ काठियावाड़। यहाँ पर ये इसको जो था वो ये लोकेटेड थी इन द सेमी एरिड जोन ऑफ काठियावाड़। ये लोकेटेड थी इन सेमी एरिड जोन ऑफ काठियावाड़ के सेमी एरिड जोन में ये लोकेटेड थी। और इस चीज़ के बारे में हमें जूनागढ़ और गिरनार इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। इसका हमें कैसे पता चला कि इन्होंने इस सुदर्शना लेक को इम्प्रूव किया, ये हमें पता चलता है जो इंस्क्रिप्शन हमें मिली है, जो इंस्क्रिप्शन मिली है हमें जूनागढ़ और गिरनार के इंस्क्रिप्शन से हमें इसके बारे में पता चलता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ देखें कि हमारे पास एक इंस्क्रिप्शन थी, हम जो इंस्क्रिप्शंस हमारे पास हमें मिली हैं, जो पहली इंस्क्रिप्शन मिली है वो संस्कृत यहाँ पर इंस्क्रिप्शन थी। वो हमारे पास एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन थी जो कि बहुत ही एक रॉयल चीज़ है। एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि खुद ब खुद एक रॉयल चीज़ को यहाँ पर डिपिक्ट कर रही है। और यहाँ पर हमें देखा जाता है कि बाकी की जो हमारे पास इंस्क्रिप्शंस हमें मिलेंगी वो हमें प्राकृत लैंग्वेज में ही मिलेंगी, वो प्राकृत में ही कंपोज की हुई दिखाई देंगी। लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास पहली ऐसी जो शक संस्कृत इंस्क्रिप्शंस हमें मिल रही हैं, शक क्षत्रप इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिल रही हैं, ये पहली हमें संस्कृत में मिली है। और यहाँ पर यही हमारे पास इंस्क्रिप्शन है, इसमें हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसमें एक यहाँ पर इनकी अचीवमेंट को यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसमें एक अचीवमेंट को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। वो अचीवमेंट क्या है? वो अचीवमेंट यहाँ पर मेंशन की हुई है कि यहाँ पर जो हमारे रुद्रदामन थे, रुद्रदामन ने गौतमीपुत्र सतकर्णी को डिफीट कर दिया। रुद्रदामन जो थे, रुद्रदामन 1 वर्सेस गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, इनके बीच में, दोनों के बीच में एक यहाँ पर युद्ध होता है जिसमें रुद्रदामन जो थे वो रुद्रदामन यहाँ पर इनकी विक्ट्री हो जाती है। रुद्रदामन 1 जो थे वो गौतमीपुत्र को डिफीट कर देते हैं, वो इन्हें डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं। और
गौतमीपुत्र को कहा जाता है, गौतमीपुत्र सत्कारनी को एक यहाँ पर टाइटल के लिए, यहाँ पर जो है इनको एक टाइटल से एक्सप्रेस किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है ही वॉज लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। ये दक्षिणापथ के राजा थे, लॉर्ड थे ये। यहाँ पर इनको ये दो बार दो बार ये गौतमीपुत्र सत्कारनी को हरा देते हैं, लेकिन रुद्रदामन इन्हें जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करते। वो इन्हें हरा ज़रूर देते हैं लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं करते। अभी इन्हें तबाह नहीं कर रहे, बस इन्हें जो है वो हरा करके छोड़ दे रहे हैं कि भी जाइए, हम आपको हरा रहे हैं। ये दोनों में फ़ाइट होती है। जो गौतमीपुत्र सत्कारनी है वो कहते हैं अच्छा आपसे मैं लड़ाई लड़ूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि भी जीत किसे कहते हैं। ये उनके पास जाते हैं, लड़ाई करते हैं, 2 बार जाते हैं और दोनों बार हार का सामना करके वापस आ जाते हैं। तो ये रुद्रदामन कहते हैं अच्छा आप बच्चे हो, आपको नहीं पता भी कैसे चीज़ें करनी है, आप छोटे हो, इसीलिए आपको सिर्फ हरा दे रहा हूँ, वरना आपको तबाह भी कर सकता हूँ मैं। ये इनका गुस्सा इतना ज़्यादा है रुद्रदामन का, ये इतने पावरफुल थे कि ये चाहें तो गौतमीपुत्र सत्कारनी को ख़त्म भी कर सकते थे, उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा क्या वजह रही होगी, ऐसी क्या इनका कारण था कि जो गौतमीपुत्र सत्कारनी को ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे? अरे ऐसे क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे? इनका एक क्लोज रिलेटिव्स का रिश्ता है। रुद्रदामन वन और गौतमीपुत्र सत्कारनी जो थे ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स थे, ये क्लोज थे एक दूसरे के, ये रिश्तेदार थे। आपके रिश्तेदार घर आ जाएं, आप उनको तबाह करके थोड़ी बाहर भेजेंगे। आप उनको बातों बातों में जो है वो कह ज़रूर सकते हैं भी अच्छा आपके बेटा और बेटी ने क्या कर दिया था जो आप हमारे ऊपर उंगली कर रहे हैं। डायरेक्ट ही आप उनको गालियाँ थोड़ी देने लग जाओगे। आपके घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो फिर आप डायरेक्टली उनको गालियाँ थोड़ी दोगे। इसी तरीके से रुद्रदामन वन ने भी यही किया कि अरे भाई कल को रिश्तेदार भी घर भी आएंगे, और घर कैसे आएंगे? अगर इनको मैं तबाह ही कर दूंगा, इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये मेरे घर आएंगे तो फिर ये मुझे कैसे फेस करेंगे? मैं इतना पावरफुल राजा हूँ, अगर ये मेरे घर आएंगे तो फिर ये मुझे फेस कैसे करेंगे? अभी मैं इनके साथ गाली गलौज कर लूँ तो फिर ये मेरे घर कब कैसे आएंगे, कौन से मुंह के साथ आएंगे? ठीक है, तो ये चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने ध्यान में रखा। क्लोज रिलेटिव्स कैसे थे? अब ये क्लोज रिलेटिव्स ऐसे थे जो रुद्रदामन वन जो थे हमारे, ये इतने पावरफुल हैं, इन्होंने अपनी बेटी का, इनकी एक डॉटर है, इनकी बेटी है, इन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी गौतमीपुत्र सत्कारनी के बेटे वशिष्ठ पुलमावी के साथ। इनकी बेटी है, उसकी शादी हुई है वशिष्ठिपुत्र पुलमवी के साथ इनकी शादी हो गई। रुद्रदामन वन ने अपनी बेटी की शादी वशिष्ठपुत्र पुलमवी के साथ इनकी शादी कर दी गई। और ये जो थे हमारे वशिष्ठपुत्र पुलमवी जो थे, ये सन थे, बेटे थे ऑफ गौतमीपुत्र सत्कारनी। ये गौतमीपुत्र सत्कारनी के बेटे थे। तो इस वजह से गौतमीपुत्र सत्कारनी और रुद्रदामन वन एक दूसरे से क्या हो गए? इन दोनों का क्लोज रिलेशन था, समधी थे ये दोनों, एक दूसरे के समधी थे ये। अभी एक समधी दूसरे समधी को अगर मार देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ये समधी कैसे आएगा अपने घर पे? और ये चाहते थे कि मेरी बेटी खुश रहे अपने घर, इसी वजह से ये इनको सिर्फ हरा दे रहे थे कि अरे भाई आप हमारे समधी हो, मैं आपको बर्बाद नहीं कर सकता, मेरी बेटी भी आपके घर पे है, मेरी बेटी आपके बेटे से शादी कर चुकी है, मैं उसका घर कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? उसके ही जो सन आप जो है वो फादर इन लॉ लगते हैं, आप उसके ससुर हैं, तो मैं आपको कैसे हरा सकता हूँ, आपको कैसे बर्बाद कर दूँ? सिर्फ मैं आपको हराऊंगा। तो ये चीज़ जो रुद्रदामन वन थे ये सोचते थे। इन्होंने उस रिश्ते की मर्यादा को समझा,
लेकिन गौतमीपुत्र सत्कारनी नहीं समझ रहे थे। ये 2 बार उनसे जो है लड़ाई करने के लिए चले गए। इनको जो है वो बिल्कुल भी नहीं आया कि जो इनके घर की जो लक्ष्मी आ रही है, डॉटर इन लॉ है इनकी, वो रुद्रदामन वन की ही तो बेटी है, वो रुद्रदामन वन की बेटी है, और दोनों समधी एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन रुद्रदामन वन ने ये चीज़ को समझा और गौतमीपुत्र को सिर्फ 2 बार ही हराया, उनको सिर्फ 2 बार हराया। ऐसा नहीं है कि तबाह कर दिया, ये नहीं किया, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्योंकि ये इनके समधी थे, इसी वजह से नहीं किया। और जो यहाँ पर विश्वसेना थे, विश्वसेना जो थे, ये लास्ट क्षत्रप रूलर थे, ये लास्ट क्षत्रप रूलर थे, लास्ट रूलर थे ये हमारे क्षत्रप्स के ये लास्ट रूलर थे जिन्होंने 3rd सेंचुरी के एंड तक यहाँ पर राज्य किया। और ये चस्ताना के साथ ही, चस्ताना लीनिएज से ही बिलोंग करते थे, एंड बिलोंग टू चस्ताना लीनिएज। चस्ताना लीनिएज इन्हीं के वंश से ये बिलोंग करते थे, इसीलिए ये यहाँ के लास्ट रूलर रहे थे। तो हमने दोनों जो हमारे शक क्षत्रप्स के जो वंशज हैं, जिनको हमने पढ़ा है, क्षत्रास और कर्दमकास, ये 2 हमारे इम्पॉर्टेंट शक क्षत्रप्स के जो लीनिएजेस थी, इनके जो आगे इम्पॉर्टेंट वंशज थे, उनके बारे में पढ़ा। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ही हम कंपाइल करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमारे जो नया टॉपिक होगा हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर ये आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो इसको शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सॉरी अगर लास्ट का जो लेक्चर था वो अपलोड नहीं हो पाया, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़, मुझे कोई अर्जेंट पीस ऑफ मुझे वर्क था, मैं गई हुई थी, मुझे काम था, इसीलिए मैं नहीं अपलोड कर पाई और नहीं शूट हो पाया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो अभी जो लेक्चर हैं ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ इस एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में बने रहिए एंड थैंक यू द सपोर्ट विच यू हैव शोन टुवर्ड्स माय चैनल। इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वंस अगेन।